कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि राजनीति अनिश्चितताओं को खेल। यहाँ कभी भी कुछ भी मुमकिन। आज हम बात कर रहे हैं अभय चौटाला की रोहतक रैली। आखिर कैसे कभी मेवात के सिंगार गांव से महज 100 से 200 समर्थकों के साथ पदयात्रा शुरू करने वाले और खुद की ही पारिवारिक सीट नहीं बचा पाने वाले अभय चौटाला हुड्डा के गढ़ में इतनी बड़ी जनसभा करने में कामयाब हो गए। इसके बाद ये कयास अब खूब लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस रैली से अभय क्या हासिल कर लेंगे। क्या खुद अपने घर में हारने के बावजूद अभय को हरियाणा का शहंशाह बनने का ख्वाब देखना चाहिए या फिर खुद को गेम चेंजर के तौर पर देखना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ कि अभी अभय की लड़ाई और जद्दोजहद हरियाणा का सीएम बनने की बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अभय चौटाला की ये जद्दोजहद खुद को हरियाणा का जाटों का नेता साबित करने की है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाटों के दिलों से निकालने की। इसलिए अभय हमेशा बीजेपी से ज्यादा हुड्डा और उनके बेटे पर हमलावर रहते हैं, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर अगर किसी और पार्टी को हरियाणा की सत्ता तक पहुंचना है तो उस पार्टी के सरबराह को पहले हरियाणा के जाटों के दिलों में पहुंचना लाजमी है। और उसकी वजह यह है कि जो नेता और पार्टी जाटों के दिलों में दस्तक देने में कामयाब हो गई, फिर उसके विधायकों की गिनती सूबे में 0 से नहीं बल्कि 30 से शुरू होगी। अभय किसानों और जाटों को ये एहसास करा रहे हैं कि आज के दौर में जहां लोग पंच के पद से भी इस्तीफा नहीं देते, वहां उन्होंने विधायक के पद को 1 सेकंड में कुर्बान कर दिया। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि अभय ने खुलकर कहा था कि मैं पहले जाट हूं, बाकी कुछ भी इसके बाद। दूसरा, अभी अभय की जद्दोजहद अपने आप को हरियाणा की आवाम की नजर में विपक्ष की बुलंद आवाज बनाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 सीटों के साथ वो कैसे विपक्ष बन सकते हैं। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि विपक्ष संख्या बल से नहीं, तादाद से नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर हुकूमत की खाट खड़ी करने से बना जाता है। और अपनी ये खूबी अभय चौटाला हरियाणा की आवाम को विधानसभा के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी दिखा चुके हैं। आपको ये भी याद होगा कि बंगाल में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन वहां लगातार छोटे बड़े मुद्दों पर हा हल्ला करके आवाज उठाकर बीजेपी लोकसभा में 17 सीटों पर पहुंचने में कामयाब हो गई। अब बड़ी बात यह है कि असल अग्नि परीक्षा अभय की इस रैली के बाद शुरू हो चुकी है, और वो ये कि क्या अभय चौटाला इस रैली से बने माहौल को बनाए रखने में और चुनाव तक इसे आंदोलन बनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसी ही एक बड़ी रैली कांग्रेस से तलाक लेकर मरहूम भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने भी रोहतक में की थी और एक नई पार्टी बनाई थी। लेकिन आज ना वो पार्टी बची और ना ही पार्टी को बनाने वालों का सियासी कद। इतने बड़े खानदान के वारिसों को आज दूसरे नेताओं की जय जयकार करनी पड़ रही है। एक और अहम बात का जिक्र करना जरूरी है। यहाँ आप लोग कुछ दिनों से महसूस कर रहे होंगे कि अभय चौटाला आजकल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जगह चौधरी देवीलाल पर ज्यादा बात कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे पहली वजह तो ये है कि वो चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासत करने वाली जेजेपी से चौधरी देवीलाल को छीनकर चौधरी अजय चौटाला और उनके बेटे को सियासी विरासती एतबार से कंगाल करना चाहते हैं। और रोहतक में चौधरी देवीलाल की जयंती को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित कर चौधरी अभय चौटाला ने अजय और उनके बेटों से चौधरी देवीलाल के नाम को ठीक वैसे ही छीन लेने की मजबूत कोशिश की है जैसे सरदार पटेल को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया था। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला तो पहले से ही अभय के पास है। यानी विरासत की बात करें तो आज की तारीख में अभय अपने बुजुर्गों की सियासी विरासत के एतबार से अदानी की तरह अमीर है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अभय 2029 के लिए कुछ ज्यादा बड़ा ख्वाब पाले। उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए कि हरियाणा की सियासत में एक वक्त ऐसा आया था जब 1972 में चौधरी देवीलाल को तोशाम और आदमपुर से लोगों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जननायक ताऊ देवीलाल ने दोबारा सड़कों पर उतरकर न सिर्फ हरियाणा को फतेह किया, बल्कि अजय कही जाने वाली इंदिरा गांधी की ईंट से ईंट बजाकर उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था। 2029 में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो खुदा जाने, लेकिन ये बात तय है कि अगर अभय इस माहौल को बनाए रखने में कामयाब हुए तो बगैर चौधरी अभय चौटाला के हरियाणा की सरकार को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। यानी बहुत मुमकिन है कि अभय को हरियाणा की सियासत में एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जाए। बहरहाल अब इंतजार इस बात का रहेगा कि अभय आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत के देवीलाल साबित होते हैं या कुलदीप बिश्नोई।
और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा के आवाम के लिए अभय सड़क पर उतरकर किस हद तक जद्दोजहद करते हैं।